Hello, my dear children. Very good morning. I, R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, just going to explain how to prepare the income and expenditure account for LPOs and balance sheet. Dear children, this one is the question number 30. आप D.K. Goyal's book, New Revised Editions. Remember question number 30, 30, question number 30 है. आपको उसके माध्यम से हम क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, हम सही ढंग से उसको समझाएंगे, यहाँ पर आपको सलूशन बताएंगे. इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, how we prepare the income and expenditure account, then after the opening balance sheet, calculating the capital fund, and then the balance sheet of the particular assessment year. Now you can see question number 30. Question number 30 that is given. Dear children, in this book I am going to read. Following is the receipt and payments accounts of Citizen Club for the year ended 31st March 2018. I mean to say this one is the question of question number 30, 30. Receipt and payment account given in information Citizen Club for the year ended 31st March 2018. ये सिटीजन क्लब का है. देखें, रिसीप्ट एंड पेमेंट, दैट इज गिवन. रिसीप्ट एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन गिवन. वी कैन सी हाउ वी कैन read the question carefully. To balance PD means brought down the next year, previous year balance brought down. The cash was available 2,40,000. 2,40,000 का कैश अवेलेबल था हमारे पास पिछले साल का. इस साल अब फिर हम अपना जो ट्रांजैक्शंस हैं एनपीओस के उसको कर रहे हैं. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 5,80,000 including rupees 10,000 for 2018 and 19 means next year. इस 5,80,000 में 10,000 रुपए जो नेक्स्ट ईयर के शामिल है. ये इंफॉर्मेशन. लाइफ मेंबरशिप फी है जो हमने पाया, रिसीव किया 25,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर फुल ईयर. फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 28,000. पेमेंट कॉलम में आएगी. बाय रेंट पे किया गया है. रेंट हैज बीन पेड फॉर 11 months ओनली, दैट इज फॉर 11 months 1,76,000. इंश्योरेंस पेड 3,000. salaries 2,64,000 paid. Stationery purchased 60,000. By balance PD, the cash available at the end of the year 3,70,000. Prepare information given. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2018 and the balance sheet as at that date after considering the following information. After considering the following information, we have to prepare the income and expenditure account and balance sheet. Subscriptions, information about the subscription given. मतलब सब्सक्रिप्शन के विषय में इंफॉर्मेशन दिया गया है.
सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2017 वर्थ ₹30,000। 2017 का जो 5,80,000 हमने रिसीव किया है, इसमें 30,000 रुपये 2017 का है और हम 18 का बना रहे हैं, और 31 मार्च 2018 को अभी 48,000 बकाया है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2017 में, मतलब ओपनिंग में जब साल की शुरुआत हुई तो हमारा स्टॉक स्टेशनरी का बेटा कितना है, 5,000 था। 31 मार्च को बचा हुआ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 14,000 रुपये का, 14,000 का, और हमने साल के दौरान स्टेशनरी 60,000 का परचेज भी किया हुआ है। इंश्योरेंस वॉज पेड ऑन 1 जनवरी 2018 टू रन फॉर 1 ईयर, और जो ये 3,000 का पेमेंट हमने इंश्योरेंस का किया है बेटा, वो क्या है, हमारा 12 महीने का है, लेकिन सिर्फ 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हमने पेमेंट किया हुआ है। तो हम कैलकुलेट कैसे, इनकम एक्रूवल बेसिस पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे। अब देखिए बुक है, यहां पर हमारा चार्ट जहां जाएगा आप देखेंगे, हम इनकम, ये फॉर्मेट बना हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, ये एक्सपेंडिचर कॉलम है, ये इनकम कॉलम है। हम थ्रू द इनकम कॉलम चलते हैं, इंफॉर्मेशन जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिया गया है। देखिए, बाय सब्सक्रिप्शन 5,80,000, 5,80,000 ये लिखा हुआ है, 5,80,000। इधर आप लिखेंगे इनकम कॉलम में इनसाइड में आपने लिखा, और उसमें एक इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द सब्सक्रिप्शन 10,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, सो वी हैव टू लेसन और डिडक्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन लेस 10,000 माइनस 10,000 किया हमने, तो हमारा 5,70,000 का सब्सक्रिप्शन है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि 2017 का इस 5,80,000 में 2017 का 30,000 का जो बकाया था वो मिला हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का बाकी, इस साल का तो है नहीं इनकम, ये पिछले साल का है, तो इसलिए इसे भी हम माइनस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर माइनस 30,000, 5,70,000 में से 30,000 हमने माइनस कर दिया, तो हमें मिला 5,40,000। अब फिर इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि हमारा इस साल का, जिस साल का हम बना रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग एरियर जो है, बकाया है अभी 2018 का 48,000, तो हम इसे एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर का हमने 48,000 ऐड कर दिया, तो बेटा हमको मिल गया पूरा हमारा जो इनकम हुआ इस साल का, एक्चुअल इनकम सब्सक्रिप्शन के थ्रू, दिस वन 5,88,000, 48,000 5,40,000 में हमने जोड़ा तो 5,88,000। Wherever I hope that will be clear for the sake of you। अब एक और इनकम दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारा इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 28,000। लाइफ मेंबरशिप फी बैलेंस शीट का आइटम है, इसलिए हम उसे बैलेंस शीट में आपको बताएंगे, उसे हम छोड़ देंगे। अब आइए एक्सपेंडिचर कॉलम पर, यहां मेरा हैंड जा रहा है, आप ध्यान देते रहेंगे।
this one is the information in payment column given. रेंट बाय रेंट करके दिया है पेमेंट कॉलम में 1,76,000 and in additional information this one is given, my dear. In additional information that is given, the rent is paid for 11 month. मतलब ये 11 मंथ का 1,76,000 का रेंट है, तो हम इसे 1,76,000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का हमको रेंट मिल जाएगा। वो हमारा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग, अभी हमने नहीं दिया है तो उसे, तो 1,76,000 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 16,000। तो हम लिखेंगे एट आउटस्टैंडिंग रेंट 16,000, 1,76,000 प्लस 16,000 1,92,000। अब हमारा रेंट जो एक्चुअल हुआ वो बेटा 1,92,000 का। उसके बाद दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। इन साइड में इस पर इंफॉर्मेशन दी गई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये 1 जनवरी को फुल ईयर का पे किया गया है, तो हमारा असेसमेंट ईयर अप्रैल टू मार्च है। 2018 में 1 जनवरी 2019 को पे किया गया है, तो हमारा 1 जनवरी 2018 को पे किया गया है, तो हमारा जो होगा वो जनवरी फरवरी मार्च केवल 3 महीने का ही रेंट इस असेसमेंट ईयर का होगा। तो हम 3,000 को 3,000 डिवाइडेड बाई 12, एक महीने का रेंट हमको निकल गया। 12 से हमने डिवाइड किया 250, और हमारा एक्चुअल रेंट 3 महीने का कितना होगा, 250 इंटू 3, 750 रुपीज आउटसाइड अमाउंट वाले कॉलम में होगा, और लेस प्रीपेड जो होगा हमारा 2,250 वो नेक्स्ट ईयर का होगा, तो उसे हमने माइनस कर दिया। 3,000 लेस 2,250 इक्वल टू 750। आफ्टर दैट गिवन सैलरी आपकी दी हुई है 2,64,000। फिर स्टेशनरी कंज्यूम, हमने देखा कि स्टेशनरी हमने 60,000 का परचेज किया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्टेशनरी दी गई है आपकी 5,000 रुपए की, तो 5,000 की स्टेशनरी हमारा पहले से मौजूद है, और 60,000 का हमने खरीदा, 65,000 हो गया। 65,000 की स्टेशनरी है, और साल के अंत में जब उसका वैल्यूएशन किया तो हमारे पास 14,000 की स्टेशनरी बची हुई है। तो हमारी खर्च कितनी हुई, 65,000 में से हमने 14,000 माइनस कर दिया तो 51,000। तो हम टू स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा 5,000 प्लस 60,000 माइनस 14,000 इक्वल टू 51,000। ये हो गया इंफॉर्मेशन। अब हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे। हमने क्रेडिट साइड, इनकम साइड टोटल किया 6,16,000, 6,16,000 रुपए हुआ। उसके बाद हमने इधर का टोटल किया, इधर का टोटल उसमें से माइनस किया तो हमको सरप्लस मिला 1,08,250, दोनों का डिफरेंस, मतलब इनकम कॉलम अधिक है और एक्सपेंडिचर कॉलम कम है, तो हमारा सरप्लस हो। अब ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनकर तैयार है। अब आइए, अगर आप बैलेंस शीट बनाना है तो हमें सबसे पहले कैपिटल फंड पता करना होगा। कैपिटल फंड पता करने के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। यहां पर देखें, हमारा कैश जो रिसीप्ट और पेमेंट कॉलम में अवेलेबल है वो 2,40,000 का है ओपनिंग। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारी 5,000 की है ओपनिंग, ये 5,000।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 30,000 हमने माइनस किया हुआ है, 30,000 वो हमने लिख मेरे बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट में रहा होगा। और इन्वेस्टमेंट में कहीं दिया नहीं है इंफॉर्मेशन में, केवल ये दिया गया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 28,000 फॉर फुल ईयर 7% एट द रेट ऑफ 7%। तो हम इस इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, 28,000 इंटू 100/7 कर देंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो मिल गया 4 लाख। अब कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट हमारा ये टोटल किया तो हमारा 6,75,000 रुपए एसेट्स कॉलम का टोटल आया। 11th में आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, A इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 6,75,000 ओपनिंग कैपिटल फंड, ये क्लियर हो गया आपका। अब आइए बैलेंस शीट हम बनाते हैं। कैपिटल फंड हमने लिखा 6,75,000, यहां देखें 6,75,000। उसके बाद एड सरप्लस क्या करते हैं, प्रोसेस है, सरप्लस को हमने 1,08,825 रुपए हमने जोड़ दिया, 1,08,250 रुपए जोड़ दिया, 7,83,950 हो गया। लाइफ मेंबरशिप फी दिया हुआ है, उसको हमने 25,000 नोट कर दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 16,000 जो अभी पेमेंट नहीं किया गया है, तो ये भी लायबिलिटी होगी, ये भी जोड़ दिया। एडवांस सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का हमारा वो लायबिलिटी बनेगा, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को लायबिलिटी कॉलम में दिखाते हैं 10,000। अब आइए कैश अवेलेबल है, एसेट्स कॉलम की तरफ हम चलते हैं। एसेट्स कॉलम में कैश अवेलेबल है बेटा हमारा 3,70,000 रुपए का, 3,70,000 कैश कॉलम में, तो हमने 3,70,000 कैश का लिख दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमने इन्वेस्टमेंट हैज बीन कैलकुलेटेड बाय दिस वे 4 lakhs फॉर फुल ईयर, सो 4 lakhs एज इन्वेस्टमेंट, दिस वन कैश, दिस वन इन्वेस्टमेंट। आप देखो वहां मेरा चार्ट क्या है, स्टॉक दैट इज अवेलेबल, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अवेलेबल 14,000 का हमारा स्टॉक अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द इंफॉर्मेशन हमने 14,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज इन इंफॉर्मेशन गिवन 48,000। सो हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 का 48,000। अब आप देखेंगे एक्सपेंसेस में हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर का हमने पेमेंट किया है, उसका बेनिफिट हम नेक्स्ट ईयर का उठाएंगे, तो हमारा वो एसेट्स हो जाएगा। तो हमने लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,250 रुपए हमने माइनस किया था। इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ भी ध्यान देते चले जाएंगे, आपका क्लियर होता चला जाएगा, वो 2,250 रुपये। अब हम टोटल करेंगे, यदि हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाती है तो हमारा सारा जो स्टेटमेंट है, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या ओपनिंग बैलेंस शीट या बैलेंस शीट, ये क्लियर हो जाएगा। अब हमने टोटल किया तो 8,34,250 रुपए लायबिलिटीज कॉलम का टोटल आया। और जब एसेट्स में जो हमने आइटम एंटर किया हुआ है वो भी 8,34,250 रुपए। इसलिए इस तरह से हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई। माय डियर चिल्ड्रन, जस्ट go through the information given with the questions and whether the visibility, whether that should not be cleared for the sake of you at the board, just you can listen my audio and open the question
step by step, read it carefully, and you can go through the information by preparing the income and expenditure account, opening balance sheet, and the balance sheet as that particular day on accrual basis. Remember, this way you can be able to solve all the sums. आप देखेंगे कि अगर जो इंफॉर्मेशन को आप सही ढंग से पढ़ते जा रहे हैं और उसके अनुसार क्या हमारा एक्सपेंस है रिसिप्ट और पेमेंट कॉलम में किस साल का है, तो आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आप इससे घबराएं मत। हम हर वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके देखें मेरे प्यारे बच्चों, और खूब ध्यान से एक एक क्वेश्चन को, हम गोयल की बुक आपको बता रहे हैं, डीके गोयल की, और इसके माध्यम से आप जो लेटेस्ट बुक है, रिवाइज्ड एडिशन है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।